नमस्कार। देश के चुनाव आयोग की कुछ तैयारियों ने हरियाणा राज्य के सियासी दलों की नींद उड़ा दी है। ऐसा होने की फिलहाल दो बड़ी वजह हैं। पहली ये कि सोमवार और मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम हरियाणा में रहेगी। टीम वहां पहुंच चुकी है। ये आगमन सीधे सीधे आगामी चुनाव से जुड़ा हुआ है। दूसरी वजह यह है कि इस तरह के पुख्ता संकेत हैं कि राज्य में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं और आने वाली 25 अगस्त को आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। हम बता दें कि राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का कार्यकाल आने वाली 3 नवंबर को पूरा हो रहा है। यदि समय से पहले चुनाव होने की संभावना है तो इसके चलते हरियाणा में फिलहाल सरकारी मशीनरी मानो समय के अभाव से जूझ रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय में देर रात तक काम चल रहा है। विपक्षी दल भी अलर्ट पर हैं और इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। हरियाणा में फिलहाल बीजेपी के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा पार्टी को हरियाणा लोक हित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा और एक निर्दलीय नयनपाल रावत का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के 29, जजपा के 10, निर्दलीय 4 और 1 इनेलो विधायक है। तो आखिर समय से पहले चुनाव की स्थिति क्यों बन रही है? दरअसल इस साल देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हरियाणा सहित महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कारण चुनाव की तारीख में बदलाव होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सन 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू है। यहाँ आने वाली सितंबर में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। वैसे तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में अक्टूबर में चुनाव की उम्मीद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर यह कार्यक्रम 1 महीने पहले ही किया जा सकता है। ये तो हुई व्यवस्था वाली वजह। हालत की विवशता वाली वजह भी है। दरअसल 4 राज्यों के चुनाव ऐसे समय पर होने जा रहे हैं जब हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षा के अनुरूप बम्पर बहुमत वाले नतीजे नहीं मिले हैं। हालत ये रही कि जिस हरियाणा में बीते चुनाव में भाजपा ने सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थीं, इस बार उसे महज 5 सीटें मिली और 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सहयोग से बनी है। यदि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा को अच्छे नतीजे नहीं मिले तो जाहिर है कि इसका सीधा असर गठबंधन के सहयोगियों पर भी पड़ेगा। ऐसे में हरियाणा में समय से पहले चुनाव कराने के चलते मुमकिन है कि मुख्य विपक्ष कांग्रेस को इसकी तैयारी के लिए कुछ कम समय मिल पाए, जो भाजपा के लिए लाभ का सौदा हो सकता है। अब ऐसे सियासी घोड़ाभाग के बीच हरियाणा के हालात को गणित की नज़र से भी समझ लीजिए। यहाँ सन 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा को 41 और जजपा को 10 सीट मिली थी। 6 निर्दलीय और गोपाल कांडा के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसी साल 12 मार्च को जजपा और भाजपा का गठबंधन टूट गया। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नया नेता चुना गया। अब आने वाले चुनाव में जनता किसे चुनेगी यह समय ही बताएगा। फिलहाल समय आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे। नमस्कार।